टीएचपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। चुनावी बॉन्ड मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यूं समझिए कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसे फिर से लताड़ लगी और एक नया नोटिस भेजा गया है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि एसबीआई को इन चुनावी बॉन्ड्स के पूरे नंबर देने होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ एसबीआई नहीं जाने क्यों बॉन्ड के पूरे नंबर नहीं दिए, वो इससे बच क्यों रहा है। हालांकि लोग कुछ ये कह रहे हैं कि किसी बड़े साहब के कहने पर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन सच क्या है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा। साथियों, खबर तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई की। एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है कि ये नहीं बताना कि जो तुमने बता दिया चंदा किसी का, पूरी संख्या भी बताओ। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिला है उस इलेक्टोरल बॉन्ड का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इसका भी एसबीआई को खुलासा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, क्या वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड के बारे में जो ब्यौरा दिया है उसमें उसे यूनिक नंबरों का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब तलब किया है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया था कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी क्यों नहीं किया। कमाल की बात यह है कि इतना अहम मुद्दा चल रहा था कोर्ट में और पता ये चला है कि एसबीआई की तरफ से कोई हाजिर ही नहीं था। खैर, कुछ देख लेते हैं, बड़ा मज़ेदार चीज़ें आप देखेंगे। हेडलाइन एनडीटीवी इंडिया की देख लीजिए। एनडीटीवी किसी का भी हो, खबर तो अभी चल ही रही है। बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, चुनावी बॉन्ड केस में एससी का एसबीआई को नोटिस। खबर स्टैब्लिश और ये लिखा है कि मूक नायक ने कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, चुनावी बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को नोटिस। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ ये वकील प्रशांत भूषण ने इन्हें बताया। हम नहीं सुना रहे हैं, हम खुद सुनाएंगे आपको। मनी कंट्रोल की हेडलाइन देखिए, जरा मजा आएगा आपको। एसबीआई शेयर 1% आया नीचे, चुनावी बॉन्ड की डिटेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झाड़ और नोटिस। अभी देखिए क्या क्या होता है। अभी तो शेयर मार्केट ही नीचे आ रहा है। अभी बहुत कुछ खुलना है। इस देश की राजनीति को कैसे चलाया जा रहा था या चलाया जा रहा है, ये इस देश की जनता को जान लेना बहुत जरूरी है। इतनी पारदर्शिता की बात करते करते कितने किस्म के पर्दे हर चीज पर गिराए गए हुए थे। किसी की जांच चल रही है, इधर चंदा आ गया, उधर जांच रुक गई, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जनता को सच पता होना चाहिए कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सच हैं या फिर जो सरकार कह रही है वही सच है, बीजेपी सच है। कांग्रेस लिखती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। हमारी मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो। जांच पूरी होने तक बीजेपी के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं। ओफो, इतनी बड़ी मांग है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो तो मेरी भी उसमें एक मांग है कि DY चंद्रचूड़ साहब जब तक इस हैं जज, उन्हीं की देखरेख में हो जाए। वरना फिर लोग जो है ना दूसरे जजेस पर, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, उसका जो फैसला आया उसकी तरह सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि लोगों का काम सवाल उठाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम में ये कांग्रेस की मांगे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा? सरकार तो नहीं ले सकती, मुझे पता है। अंकित मयंक ने लिखा है कि राहुल गांधी वॉज राइट अबाउट। राहुल गांधी इन सब बारे में सच थे, सही साबित हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, किसान कानूनों के मामले में और नोटबंदी के मामले में, डिमोनेटाइजेशन, चाइना ऑक्युपाइंग कि चाइना हमारी ज़मीनों को कब्जा रहा है, उस मामले में राहुल गांधी सही हुए। राहुल गांधी ने कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में जो जो भविष्यवाणी की थी वो हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। अडानी की मोनोपोली के बारे में, एक छत्रराज के बारे में भी राहुल ने कहा था, वो भी सही हुआ। और क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में जो कहा था, पेटीएम का स्कैम बताया था, वो सब निकल रहा है। वहाँ तो खुद ही एसबीआई टेढ़ा हो गया, अब एसबीआई पे एससी इस तरफ टेढ़ा हो गया। खैर, जो भी है, लग रहा है कि राहुल गांधी मौजूदा राजनीति के नॉस्ट्राडामस हैं। नॉस्ट्राडामस, जहाँ तक मुझे याद है, एक फ्रेंच
भविष्यवक्ता थे जिन्होंने कई सदियों पहले आने वाली सदियों तक का भविष्य बता दिया था। फिलहाल उन्होंने ये भी बताया था कि साल 2000 के करीब जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म नहीं हुई, हाँ इंसानियत ज़रूर ख़त्म हो रही है। डॉक्टर उदित राज हैं, उन्होंने क्या लिखा है आप सभी जानते हैं। एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस से जो है जुड़े भी रहे, जेएनयू से एलुमनी हैं। उन्होंने लिखा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ठीक ठाक निर्णय दिया तभी लगा कि कोई बड़ी क्षति होने वाली है। आज वही हुआ कि बिना पूरे तथ्य के संज्ञान लिए ईवीएम के संबंध में सारे मुकदमे खारिज कर दिए गए। ये ईवीएम पर चले गए हैं, ये कहते हैं पहले ईवीएम हटाओ फिर 400 लाके दिखाओ। और एक फोटो सोशल मीडिया पर तैर रहा है जहां पर DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उनके लिए तमाम दुनिया के सुपर हीरोज सलाम झुककर पेश कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ ही हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाकर ये पोल पट्टी, ये भ्रष्टाचार खोला है जिसे लोग भ्रष्टाचार कह रहे हैं। किस तरीके से किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने और उस पार्टी से फ़ायदा लेने का खेल जो चल रहा था छुपा हुआ, वो उजागर हुआ है। खैर लोगों के आरोप हैं, अभी जांच होगी, क्या होगा। जांच तो ईडी और सीबीआई की भी होती है। बहुत से लोग जो कल तक उनके रडार पर थे आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं अपनी पार्टी में आने के बाद, अपनी मतलब भाजपा में आने के बाद, और जो है मंत्री बने बैठे हैं, महत्वपूर्ण आयोगों में बैठे हैं। फिलहाल शुक्रिया।